बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमने लास्ट में ये थोड़ी सी एग्जांपल देखी थी जिसमें हमारे पास एक्स टिल्डा 2 का स्क्वायर था। ठीक है, ये किस तरह से बनी। अब x1 का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स टिल्डा 2 ओवर x2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x1 का स्क्वायर है तो एक्स टिल्डा 2 ओवर x2 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। और x2 का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है, वो x1 के इक्वल है। तो x1 एक्स टिल्डा 2 का स्क्वायर और ओवर x1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में टी टिल्डा आई सिस्टम हमने निकालना है एक्स टिल्डा आई सिस्टम से, और हमें टी आई उसने दे दिया, मतलब T1 दे दिए और वो कंट्रा वेरिएंट फॉर्म में। ठीक है, अब देख के पता चल रहा है अपर में लिखा है तो कंट्रा वेरिएंट है। अब हमने टिल्डा सिस्टम फाइंड करना है इसका, मतलब कि हमारे पास जो आंसर आने चाहिए वो भी टिल्ड सिस्टम में आने चाहिए। अब हमें टी कंट्रा वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन का टिल्डा सिस्टम के अंदर जो लॉ है वो पता है किस तरह से लिखते हैं। जो यहाँ पे सिस्टम होता है आई, और ये आई सेम होना चाहिए, और ये जे और ये जे। ठीक है, ये नीचे वाले सेम होने चाहिए। और कोवेरिएंट में ये नीचे वाला टिल्डा सिस्टम नीचे आता है, डिनोमिनेटर में ये और ये सेम होने चाहिए, और ये दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। अब हम यहाँ पे जो डमी इंडस्ट्रीज हैं उसको वेरी करना स्टार्ट करेंगे, J1 कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आई भी हम यहाँ पे इजीली पुट, अगर आप बारी बारी करना चाहें वैसे सिंपल कर लें, अगर आप इजीली कर सकते हैं तो दोनों को एक दफ़ा वेरी कर लें। तो J डमी है और आई को भी उन्होंने एक्सपेंड कर लिया है, तो I1 और 2 पुट किया, J1 और 2 पुट किया, हमारे पास एक न्यू टिल्डेड सिस्टम के अंदर दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। इक्वेशंस बनानी आपको आती होंगी। देन अब आपने क्या करना है, पार्शियल एक्स टिल्डा 1 और पार्शियल x1, मतलब कि एक्स टिल्डा 1 का डेरिवेटिव लेना है, टिल्ड सिस्टम x1 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1, तो जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्स टिल्डा 1 का विद रिस्पेक्ट टू x1। तो यहाँ पे तो कोई x का 1 का कंपोनेंट ही नहीं है, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखें पार्शियल एक्स टिल्ड 1 और x1 0 हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल एक्स टिल्डा 1 का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x2, तो ये 2x2 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे हुए, वहाँ देख लें। देन अब हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस बनी हुई है x1 टिल्ड x1 T1, यहाँ पे ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव लिए वो पुट करें, और ये T1 और T2 की जगह क्या पुट करना है, उन्होंने बताया है कि अगर Ti इसके इक्वल है, मतलब कि T1 की जो वैल्यू है वो x2 है और जो T2 की वैल्यू है x1 2x2 है, तो हम यहाँ पे इसकी ये वैल्यू पुट कर लेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे इसके अलॉन्ग पहला है T1 है, तो हम इसके साथ देखें वैल्यूज पुट करने के बाद 0 ऑफ x2 लिख लिया। देन यहाँ पे T2 है, वैल्यूज पुट कर ली, दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास इसका ये आंसर आ गया 2x1 x2 एंड 2 टाइम 4 x2 का स्क्वायर। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। x1 x2 किसके इक्वल था, हमारे पास एक्स टिल्डा 2 के इक्वल था, तो हमारे पास इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, एक्स टिल्डा 2 लिख लिया, और 2 एज इट इज़। और ये 4x2 का स्क्वायर बना है, तो x2 का स्क्वायर किसके इक्वल था, एक्स टिल्डा 1 के इक्वल था, और हमने वो T1 हमारे पास टिल्डेड सिस्टम में आ चुकी है। अब हम T2 का भी सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव लिए हैं वो पुट करेंगे, और T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो वैल्यूज देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x2 का स्क्वायर आया हमारे पास। x2 का स्क्वायर किसके इक्वल था, x2 का स्क्वायर x1 टिल्डा सिस्टम के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने x1 टिल्डा सिस्टम लिख लिया। सिमिलरली अब हमारे पास x1 का स्क्वायर बना, तो x1 का स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसकी ऐसी, हम x1 का स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं x1, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास x1 की कोई टर्म नहीं है, ये x2 है, यहाँ है टिल्डेड सिस्टम है। अब यहाँ से हम x1 निकाल सकते हैं। x1 किस तरह से निकालेंगे, एक्स टिल्डेड सिस्टम टू एक्स टिल्ड सिस्टम टू और x2 ले लेंगे, दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, x1 का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, एक्स टिल्डेड सिस्टम का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, और x2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, x1 टिल्डेड सिस्टम के इक्वल है, और x1 हमने वैल्यू रिप्लेस कर लेनी है। ठीक है, अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लेनी है। देन 2x1 x2 बनेगा, और x1 x2 किसके इक्वल है, एक्स टिल्डेड टू सिस्टम 2 के इक्वल है, तो एक्स टिल्डेड सिस्टम 2 हो गया। ये जो यहाँ पे ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये आ रही है, जैसे कि हमने लास्ट इसके स्टार्टिंग में एग्जांपल निकाली है, उसी तरह से हमने ये साथ बताया हुआ है। यहाँ से हमने x1 निकाल लेना है, एक्स टिल्डेड 2 ओवर x2 हो जाएगा। अब हमारे पास x1 का स्क्वायर है, जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है, यहाँ से निकालने के बाद उसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। जब आप स्क्वायर लेंगे तो एक्स टिल्डेड सिस्टम 2 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर हो जाएगा, और x2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स टिल्डेड 1 सिस्टम के इक्वल है, तो हमारे पास एक्स टिल्डा 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको देख लेना एक दफ़ा, और एक्स टिल्डा 1 का स्क्वायर है तो हम उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे यही बात बता रहा है जो हमने इससे पहले लास्ट में नोट देखा था कि कार्टेशियन सिस्टम से अगर हम कोई सिस्टम लेकर आए, IJ के लेकर आएँ, तो वो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के दरमियान में कोई डिस्टिंक्शन नहीं आती है, फिर दोनों सेम रहते हैं। तो और यहाँ पे एक एक्स आई गिवन है,
AIM, XM, BI, IA और B कांस्टेंट है, और ये जो वैल्यू है ये डेल्टा RM की इक्वल है। किस तरह से हम कैनोनिकल डेल्टा की इक्वेशन यूज़ करते हैं, जब दो सेम डमी I और M, I इक्वल हो जाता है M के, तो जब वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं तो वो 1 आंसर देता है, और जब वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं तो वो 0 आंसर देता है। तो हम इसको कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम AIM की XM की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल ली है। देन हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे M हमारे पास डमी बन रहा है, हम एक ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमने AIR के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, XI लिखा है, AIR लिख लिया, BI लिखा है, AIR लिख लिया, कर लिया मल्टीप्लाई। अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है हम इसको कैनोनिकल डेल्टा के फॉर्म में ला सकते हैं। क्या था कि RM था तो हम इसको डेल्टा RM लिख सकते हैं, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, इसको डेल्टा RM लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब डेल्टा RM के इक्वल है अगर, तो आंसर 1 देगा, और तो हमारे पास इसके बाद जो x है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा XR में। ठीक है, बाकी ये सेम एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम AIR कॉमन ले सकते हैं, AIR कॉमन ले लेंगे तो XI टिल्डा माइनस BI हो जाएगा। ठीक है, AIR कॉमन ले लेंगे तो XI माइनस BI हो जाएगा। तो ये मेरे पास पार्शियल XR और पार्शियल X टिल्डा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास X टिल्डा सिस्टम अगर हमारे पास यहाँ पे IM में गिवन था तो हम इसको S में भी लिख सकते हैं, तो AIS लिख लिया, XS लिख लिया। देखिए अगर यहाँ पे MM था तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, S सिस्टम में लिख लिया है, और BI यहाँ पे आ गया। यहाँ जो जैसे हमारे पास इसका हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी हम इसको सॉल्व करेंगे, AIS से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, या किसी ऐसे वैल्यू से AIR से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी लास्ट पे इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब ये जैसे ये इक्वेशन बनी है पार्शियल XR और पार्शियल X टिल्डा I, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो पार्शियल XI और पार्शियल XS बनेगी, और AIS जो यहाँ पे S है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लेनी है। ये केस देखें, ये वो केस है जहाँ हम कोवेरिएंट में लिखते हैं, कोवेरिएंट में भी हमारे पास उसका आंसर AIR बना। कंट्रावेरिएंट में भी जब हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, बस डेल्टा सिस्टम कंट्रावेरिएंट में ऊपर आ गया और वो AIS बना, तो दोनों में हमारे पास कैनोनिकल डेल्टा यूज़ करके दोनों के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुई है, दोनों सेम है। तो कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पार्शियल XI टिल्डा सिस्टम ऊपर होता है, कोवेरिएंट में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का आंसर AIS AS, बस कंट्रावेरिएंट में अपर और कोवेरिएंट में लोअर में लिखते हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं है, या दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था इसकी एग्जांपल्स, होप सो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। सेकंड और रिटर्न सर हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।